हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली रिजल्ट आ चुकी है। दिल्ली पुलिस एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुका हूँ। और आज खुशी का बात इसलिए है क्योंकि आज मेरे घर ज्वाइनिंग लेटर आया है। ये वही ज्वाइनिंग लेटर है जिसकी आप सभी को तलाश है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए मेहनत करते हुए, अब तक बात नहीं बनी। उम्मीद रखिए बात बन जाएगी, पैसेंस रखिए बात बन जाएगी। जो गलती आप करते आ रहे हो उन गलतियों को सुधारो, एनालाइज करो खुद को कि आप कर रहे हो एग्ज़ाम में। बात अच्छे से बनेगी, मतलब कट ऑफ से 50 नंबर 60 नंबर ज़्यादा लाओ ताकि आपको मन पसंदीदा पोस्ट मिल जाए। और ये वीडियो बस 3 पार्ट में इस वीडियो को रखूँगा, क्या मैंने करा है और क्या आपको करना चाहिए, और आने वाले सीपीओ एग्ज़ाम में 1 महीने बचे उसमें आपको अभी क्या करना चाहिए। पहली बात, मैंने जो भी करा है वो बहुत स्मूथ रहा। मैं कभी स्ट्रेस नहीं फील किया इस दौरान, बस सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। पहला तो मैं जिम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ पिछले 4 साल से। दूसरा है कि मैं अपनी डाइट खुद प्रिपेयर करता हूँ। तीसरा है कि मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, सैटरडे संडे तो खेलता ही हूँ, और कभी वीक में बुला लिया जाता है तब भी चला जाता हूँ। चौथा है कि मैं कंटेंट भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। आप देखे होगे, अगर आप देखे होगे, मुझे फॉलो करते होगे, तो सोशल साइट से मैंने कभी ब्रेक नहीं ली, लगातार कंटिन्यू रखा उसको भी, और उसमें वीडियो भी डालता रहा। ऐसा नहीं कि नहीं डालता था, पोस्ट भी करता था, स्टोरी भी लगाता था, आप सबको मोटिवेट करता था ताकि आप वर्कआउट करो। तो इससे यही पता चलता है कि आप, बहुत लोग होते हैं कि सोशल साइट को ऑफ कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं सोशल साइट एक्टिव कर लूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ। एक काम करो, एक डिसाइड कर लो, उनसे छुटकारा पाना है तो दूर रखो, या चलाना है तो लिमिट में चलाओ, डिसिप्लिन में चलाओ, बस सब कुछ सेट है। मैनेज करो, अपनी लाइफ को मैनेज करना सीख जाओगे, सब कुछ सही है। तो मेरी पहली ये होगी। और मैं पढ़ाई में मैं पढ़ता भी बहुत था, पढ़ाई में भी कमी नहीं छोड़ी। बस लैपटॉप चल रहा होता है, क्लास चल रहा होता है, मैं भी स्क्रॉल करता था। ऐसा नहीं मैं स्क्रॉल नहीं करता था, मैं भी रील्स स्क्रॉल करता था, उधर क्लास चल रही है, कभी कभी सो जाता था, इसलिए तो 3 साल लगे। चलो ये बात की बात है। और कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, 2 से 3 फ्रेंड थे, और कोई इवनिंग आउट, कोई आउट नहीं रहता था, फालतू के आउट्स नहीं करता था, चाय पीने चले गए ये वो नहीं, अपने घर पे रहता था, एंजॉय करता था सब कुछ। 2-3 फ्रेंड्स थे, उनसे बातें करता था, और बस। और कुछ ग्रुप्स फ्रेंड्स भी, बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे, वो क्वेश्चन भेजते थे तो उनको सॉल्यूशन भेज देता था। ऐसे टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो क्वेश्चन 20,000 30,000 बच्चों का ग्रुप है, जो उसमें सारे बच्चे अपने अपने प्रॉब्लम पुट करते हैं, तो उनको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। और ये तो हो गई। और आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं जो किया हूँ, मुझे लगता है कि आपको हमेशा किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। हमेशा आप दिन भर पढ़ते रहो, ये नहीं, थोड़ा टाइम निकालो वर्कआउट के लिए, या कोई स्पोर्ट्स खेल लो, फील्ड चले जाओ, सुबह उठो, ये करो। और दूसरा, अपनी डाइट सही रखो। तीसरा, फ्रेंड सर्कल कम कर दो थोड़ा, अगर ज़्यादा है तो कम कर दो। चौथा, तो आप पढ़ो ही पढ़ो, जब मौका मिले पढ़ो, बस आप इतना कर लो कि बात बन जाएगी। एसएससी कुछ नहीं करती, कुछ डिमांड नहीं करती, बस आप उसके चैप्टर्स को पढ़ लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, भर भर के प्रैक्टिस करो, जब मौका मिले प्रैक्टिस कर लो। अब आते हैं सीपीओ पे। आने वाले सीपीओ के लिए अब हार्डली 1 मंथ बची है। आपको क्या करना चाहिए, मैं उन बच्चों के लिए नहीं बता रहा, उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बता रहा जो 3 से 6 महीने तैयारी शुरू किए हुए हैं, जो तैयारी कर रहे थे पिछले एग्ज़ाम्स में कुछ नंबर से रह गए, और तो उनको करना चाहिए। अभी बहुत सारा मॉक देना चाहिए, और मॉक को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कौन सा चैप्टर से उनका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। जैसे ज्योमेट्री से नहीं बन रहा तो आपको ज्योमेट्री रिवाइज करना है। अगले 2 से 3 दिन आप टारगेट बनाओ कि आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसना है। सेम क्वेश्चन गलत बार बार नहीं करो। जैसे कोई सिंपल इंटरेस्ट का आसान क्वेश्चन गलत हो गया उस टॉपिक पे, तब अब वैसा क्वेश्चन फिर से गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, टाइम एनालाइज करो, सारा क्वेश्चन को एनालाइज करना, आप जो बना लियो उसे भी एनालाइज करना है। आपने किसी क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लिया है, आपने क्यों टाइम लिया उस पर, उसका कोई शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है क्या, तो ये भी देखना है ना। तो ये तो देखना ही है। और बात रहा मॉक का, आप लोग 1 मॉक दोगे, 2 मॉक दोगे हार्डली, और क्या दोगे, इसमें थक जाओगे।
अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपको आधा घंटा बाद मार्केट जाना है किसी काम की वजह से, तो आप आधा घंटा, इस आधा घंटा में क्या करोगे? या तो वोकैब रिवाइज करोगे। अगर आपको मन कर रहा है टेस्ट दे देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट, तो फिर आप सेक्शनल लगाओ ना। आप दिन भर सेक्शनल लगाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी मेहनत कर ली है, कितनी प्रैक्टिस कर ली है। मैं यही करता था, 20-20 मिनट की सेक्शनल तो होती थी। आपको इंग्लिश की एक सेक्शनल आप 8 मिनट में कर लोगे कंप्लीट। बस आप सेक्शनल लगाओ, एनालाइज करो, ख़त्म करो बात, और कुछ भी नहीं है। बस आपको यही करना है, सेक्शनल लगाना है, एनालाइज करना है, और जिसमें फंस रहे हो उस टॉपिक को देख लेना है। कहीं यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखी है, उस बस टॉपिक लिखोगे, उन सर का नाम लिखोगे, आ जाएगी। अभिनय सर को मैं देखता था, रानी मैम को इंग्लिश के लिए फॉलो करता था, और अन अकेडमी पे राहुल अरोड़ा प्रतियोगिता मंत्रा के लिए जीएस, उनसे बहुत रिवाइज की है मैंने जीएस। दिन भर मतलब उसके क्लास आते थे, फ्री के क्लास, स्पेशल क्लास, तो खुल के बैठ जाता था और पढ़ते रहता था। मेरी जीएस के देखो ये बोर्ड है, और मैं बस वहाँ सोता था और देखता था क्या आज पढ़ रहा है, और उसको बस रिवाइज करता था। और इंग्लिश के लिए मेरे पास ये पेज ऐसे ऐसे 10-10 पेज है, और ये वोकैब की लाइन है, सारा इसमें नोट है, और मैं बस इसे ही रिवाइज करते रहता था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए भी ये बेनिफिट होगी, आपके अपने तरीके होंगे, तो जो आपको पसंद हो वो करें, दूसरे के चले हुए रास्तों पे मत चले, और इन्जॉय करें, हर चीज़ को इन्जॉय करें, स्ट्रेस ना ले, और सब कुछ स्मूथ है, चलता रहेगा। बाकी थैंक यू, जाता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो बनाऊँगा वीडियो, कुछ नया अगर सीखने मिला एकेडमी में तो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना नीचे, या फिर मेरी इंस्टा आईडी देखना आप। मैं नहीं कहूँगा कि आप फॉलो करो, बट देखना, आपको पता चलेगा कि मैं कितना एक्टिव रहता था। अब मैंने अच्छी फिजिक भी बनाई है, मेरे नंबर भी 333 थे, तो कुछ ख़राब नहीं थे, बस ओबीसी से सिलेक्ट हुआ हूँ। ये थोड़ा विषय का बात है, और ठीक है, 176 ऑल ओवर इंडिया रैंक थी। तो बस मैंने पूरे जर्नी को एंजॉय किया, कभी स्ट्रेस नहीं लिया, कभी नहीं पढ़ाई को। आपको बहुत फ़ायदा देगा वर्कआउट। आप टाइम निकालो वर्कआउट के लिए, अच्छा खाओ, सोशलाइज अच्छे लोगों से करो, बस यही कहूँगा। थैंक यू।